नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों के बीच आया हूं और इसका कारण क्या है कि जो सैनिकों के चल रहे 20 फरवरी से आंदोलन को कमज़ोर करने की जो राजनीतिक साजिश हो रही है और उस साजिश कर्ता में सुरेंद्र पहलवान या वीर बहादुर जैसे लोग शामिल हो जाते हैं जो पूर्व सैनिक हैं, तो बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है। और ऐसे लोगों पर तो यूं कहिए कि दिल करता है कि कचरा फेंक दो इनके ऊपर, थूको सभी सैनिकों। ये 3 दिन पहले राजनाथ सिंह से मिले। आप अब सुरेंद्र पहलवान का अगर देखोगे एजेंडा, तो उसमें कहीं कोई पीएमआर का जिक्र नहीं, कहीं कोई डिसेबिलिटी का जो रेशियो हमने दिखाया है, जो वेरिएशन है, उसका जिक्र नहीं। एक एक्स ग्रुप पे को लेकर के बैठ गए। क्या एक्स ग्रुप पे में कितने जेसीओज हैं रिटायर्ड और कितने जेसीओ हैं वर्तमान? ये सब नौटंकी है। ये संघ को और सैनिक एकता को कमजोर करने की इनकी साजिश है। इसलिए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 फरवरी से बैठे हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के तत्वाधान में, उन्होंने निर्णय लिया है कि 2 जुलाई को, 2 जुलाई को सभी पूर्व सैनिक अपने अपने जिले में एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल रखेंगे। और भूख हड़ताल का सबसे बड़ा मैसेज होगा कि आपके सर्किल में जितने भी लोकल मीडिया हैं, आपके सर्किल में जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, उनको बुला करके ये मैसेज दें, उनको बुला करके ये ज्ञापन दें कि 23 जुलाई 23 जुलाई को जो हमारा दिल्ली में जंतर मंतर से संसद कूच कार्यक्रम है, चूंकि हम लोग को धरना पर बैठे बैठे जब सर्द थी फरवरी में, उस समय से बैठे भीषण गर्मी को झेल लिए, बरसात झेलना शुरू कर दिए, 128 दिन हो गए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को वार्न करना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम 28 लाख पूर्व सैनिक, हम 43 लाख वर्तमान सैनिक को मिलाकर के परिवार, सैनिक परिवार हैं 43 लाख 45 लाख समथिंग, जिसमें 7 लाख तो हमारी वीरांगनाएं विधवाएं हैं और हमारे जगह सगे संबंधी रिलेशन, हमारे बातों को मानने वाले, हमारे शुभचिंतक, हमारे अनुगामी, हमारे सहचर। अगर देखा जाए तो हम लोग 5 से 8 करोड़ वोट प्रभावित कर सकते हैं। ये तो यूं ही बिना कंपेनिंग किए, क्योंकि वर्तमान की केंद्र सरकार की जो नीति है, यह हाथी के दांत जैसे है। इनके नाक के नीचे सैनिकों का आंदोलन चल रहा है, 20 फरवरी से धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, और इनके कान पे जूं तक नहीं लगी न किसी सांसद को। जबकि इस बीच में डीएम के द्वारा माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया, सभी सांसदों को जा जा करके ज्ञापन दिया गया। अभी जब ये सांसद हमारे दरवाजे पे आएंगे 2024 के चुनाव में, हमारे इन द सेंस की जनता के सामने जब आएंगे वोट मांगने, तो इनको जूते और चप्पल की माला पहनाया जाएगा, इनसे सवाल किया जाएगा, इनको जवाब मांगा जाएगा कि जब सैनिकों ने आपको ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पे आपने क्या किया? तब तो आप सांसद थे, तब तो आपके मुंह से जवान नहीं निकला, अभी आप तो सांसद के लायक नहीं है, भागो यहां से, गेट आउट। ऐसे ऐसे नालायक सांसद नहीं चुनना है, जो कि मुंह नहीं खोले, दब करके रहे, सच बोलने से कतराए। इसीलिए साथियों, देश के तमाम पूर्व सैनिक, मैं बिहारी हूं, मैं बिहार के पूर्व सैनिकों को आगाह करना चाहता हूं, आप सबों से निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरे ये स्पीच आदरणीय पूर्व सैनिक संघ बिहार राज्य के अध्यक्ष महोदय एनके सर, उपाध्यक्ष उपाध्याय सर, और जो भी हैं जनरल सेक्रेटरी शरणदेव बाबू, जो भी हैं, इस ऑडियो को अपने स्तर से हर एक ग्रुप में डालें, हर एक सैनिक संघ तक डालें, ताकि जो 23 जुलाई को दिल्ली में जो संसद घेराव कार्यक्रम है, महारैला है हमारा,
उसको सफल बनाया जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या बल दिखाना है। हमको मिनिमम 5 लाख संख्या वहां पहुंचाना है, और वो तभी संभव होगा जब कम से कम 2000 मिनिमम, बिहार से मिनिमम 2000 पूर्व सैनिक को आप नॉमिनेट करें जिला वाइज, कि भाई आपके जिले से इतने सैनिक जाएंगे। और ये ओरोप जो है हमारे हक की लड़ाई है। आज ओरोप 2 में हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की गई है और ये पैसा अधिकारी को दे दिया गया। मैं सरकार को दोषी नहीं मानता, लेकिन अब सरकार इसलिए दोषी है कि हम लोग 127 दिन से धरना पर बैठे हैं और सरकार ने हमको सुध लेने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है ये हुक्मरान की सरकार, ये तानाशाह की सरकार है। केंद्र सरकार एकदम गलत दिशा में जा रही है और इसका आंख खोलने का काम देश की सेना करेगी। इसलिए कि देश की सेना के नाम पे पुलवामा जैसे अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक करवा करके ये सत्ता में आए हैं और ये सत्ता के गलियारों से आज सैनिक को पदच्युत कर रहे हैं, आज सैनिक के मान सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे 1 रैंक 1 पेंशन जवान और जेसीओज के लिए था और वो जवान जेसीओज का पैसा काट के इन्होंने अधिकारी को दे दिया है। वो अधिकारी जो इनके तलवे सहलाते हैं, जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, और ऐसे संगठन जिनमें अधिकारी है वो अधिकारी धमकी देते हैं कि केस कर देंगे। मैं उस नालायक अधिकारी को वार्न करना चाहता हूं कि केस कर दो, तुम्हारी यह औकात नहीं कि तुम पूर्व सैनिकों के पेंशन बंद कर दोगे। हिम्मत नहीं है, हम तुम्हारे वजूद को खत्म कर देंगे। हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, इस चीज को मान करके चलिए। और मेरा निवेदन है कि 23 जुलाई को जो रखा गया है कार्यक्रम कि जंतर मंतर से संसद घेराव की तरफ चलेंगे, संख्या बल लाखों लाख में होनी चाहिए। केंद्र सरकार संख्या बल देखना चाहती है ना, तो पूर्व सैनिकों से निवेदन है, पैर पकड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप सभी एकदम रिजर्वेशन करा लें। रिजर्वेशन नहीं कराए तो जो भी अपना झंडा बैनर पोस्टर बनवा लें और जैसे तैसे कम से कम भी तो 2000 पूर्व सैनिक बिहार से दिल्ली कूच करेंगे और सभी 23 के कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से, ये मैं बता देता हूं, हम वो पर्वत हैं जो 56 इंच नहीं इतनी लंबी छलांग लगाएंगे, लेकिन सहनशीलता और ग्रहणशीलता के साथ। हमें विश्वास है अभी भी केंद्र सरकार पर, चूंकि केंद्र सरकार को गुमराह किया जा रहा है, ये मैं जान रहा हूं। संख्या बल देखना चाहती है केंद्र सरकार, हम संख्या बल दिखाएंगे। यही देह है, यही पूर्व सैनिक हैं जिसके त्याग से, जिनके कंपेनिंग से आप 303 का आंकड़ा पे पहुंच गए। और अब अगर आपकी ऐसी नेक और नियति खराब हो गई तो दिखा देना, देख लेंगे हम आपको। और जवान और जेसीओज का हक है और इस हक को आपने जो अधिकारियों को दे दिया है, 60 साल तक नौकरी करने वाले को दे दिया है, जिनके लाखों लाख में पेंशन है उनको दे दिया है। यह नाइंसाफी जो आपने किया है और इस गलती को आप सुधार नहीं कर रहे हैं, इसको संशोधित नहीं कर रहे हैं, इसको आप संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, यह कहीं न कहीं सत्ता के घमंड को दर्शाता है। केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग 23 जुलाई को संसद मार्च करेंगे और जहां पे पुलिस हमें रोक देगी, जहां पे सरकार हमें रोक देगी कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये लोकतंत्र सिर्फ सत्ता के गलियारों का है, हम वहां रुक जाएंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन लाखों लाख की संख्या लेकर के 23 जुलाई को अपना शक्ति प्रदर्शन कर देना है। इसी के लिए जो 2 जुलाई को रखा गया है वो एक मीटिंग है। ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल कहिए या अनशन कह दीजिए एक दिन का, ये सभी को बताने का एक मुहिम है कि यूरोप में जो 20 फरवरी से हमारे साथी बैठे हैं और इस बहकावे में कोई नहीं आइए, ये सुरेंद्र पहलवान और ये जो वीर बहादुर है ना, ये सिर्फ गुमराह करते हैं। क्या एजेंडा है, क्या है, आपने 16 पेज का क्या ज्ञापन दिया है, कहीं प्रीमेच्योर नहीं है उसमें, एक्स ग्रुप करके पेज भर दिए हैं आप। क्या ये पूरे रिटायर्ड 28 लाख हमारे एक्स ग्रुप के हैं? देखिए ये गुमराह करने, ये सब राजनीतिक
साजिश के तहत सैनिक संगठन को कमजोर करने की सुरेंद्र पहलवान और वीर बहादुर की साजिश, इसलिए इसको सबको तोड़ते हुए 23 जुलाई को सभी आदमी दिल्ली पहुंचे। देश के सभी पूर्व सैनिक 28 लाख, इसमें वीरांगनाएं भी 7 लाख हैं, सभी मिलकर के और दिल्ली को बता दें कि हम में चट्टानी एकता है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं, आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो आपको सड़क तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।